आप देख रहे हैं बसंत दर्पण डिजिटल। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो संदेश दे रहे हैं समाज के लिए, उसमें जो नशा वाली बात है, दहेज प्रथा वाली बात है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है सतभक्ति दे रहे हैं सदग्रंथों के द्वारा, जिससे जो है जो मंत्र देते हैं परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज, उससे जो है बुराइयां छूटती है। उनमें इतनी शक्ति है कि मतलब जो है शास्त्रों के अनुसार जो सतभक्ति करते हैं उससे हमारी बुराइयां तुरंत छूट जाती है। और नशा है, दहेज प्रथा है, मतलब उस ज्ञान के आधार से हम बुराइयां छोड़ देते हैं। क्यों? हमें मोक्ष मार्ग पर जाना है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लोग नशा भी छोड़ देते हैं, जो कि दवाइयों के खाने से भी नशा नहीं छूट पाता जिन लोगों का। लेकिन हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही नशा छूट जाता है। वो कैसे हो पाता है? उसका ये कारण है, जैसे हम सतभक्ति करते हैं शास्त्र के अनुसार। गीता जी में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अगर मनमाना आचरण करोगे तो हमें ना कोई गति होगी, ना मोक्ष होगी, ना कोई लाभ होगा। अगर आप शास्त्र के अनुसार आप भक्ति करोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और उस मंत्रों की शक्ति के द्वारा हमारी बुराइयां क्षण मात्र में खत्म हो जाती हैं। भक्ति तो और लोग भी कर रहे हैं, पर वो शराब या वो नशा नहीं छोड़ पाते। सारा समाज भक्ति कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या भक्ति बता रहे हैं? वो ये भक्ति बता रहे हैं कि मतलब जो है जो मंत्र दे रहे हैं उनमें इतनी पावर है। सदभक्ति मतलब जो शास्त्रों के अनुसार उसके द्वारा जो है हमारी जो है बुराइयां, जैसे नशा है और कुरीतियां हैं समाज की, वो जो है खत्म हो जाती है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी, आपका कहने का मतलब है कि वो मंत्र देते हैं? हाँ, मंत्र देते हैं, सदभक्ति करवाते हैं। उससे जो है उस मंत्र में इतना पावर है जिससे जो है वो बुराइयां जो है क्षण मात्र में छूटती है। हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने यहाँ काफी नियम बना रखे हैं। दो चार उसमें से बताएं जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि ऐसे क्या नियम है वे? सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद जो नियम फॉलो करे जाते हैं वो जो है, जैसे मतलब कोई नशीली वस्तु, गांजा, शराब, मीट, मछली और ये चीज़ें न दहेज लेना न देना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में हमें किसी की पूजा नहीं करना है, ना हमें किसी मतलब जो ज्योतिषी से हाथ नहीं दिखाना है, ताश नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है, मतलब जो है। और मतलब जो है ये एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैसे अभी आपने बताया है ज्योतिषी को हाथ नहीं दिखाना है। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो भक्ति भी करते हैं, अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट को मानते हैं। कोई हनुमान को मानता है, कोई शंकर भगवान को मानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गले में ताबीज होते हैं। तो ये क्या चक्कर है कि क्या उन भगवानों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनको तज्ञ तबीज वालों के पास जाना पड़ता है? ऐसा है ना, जो तीन ताप के अंतर्गत जो मतलब कर्म की मार होती है, तो वो जो है जो भगवानों की पूजा करते हैं उन भगवानों के पास वो सामर्थ्य शक्ति जो मंत्र नहीं है जिससे वो है जो तीन ताप का ताप खत्म हो सके। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो सदभक्ति देते हैं शास्त्रों के अनुसार, उन मंत्रों में इतनी पावर है वो तीन ताप का नाश कर देते हैं। सतनाम जो सतनाम का जो मंत्र है उससे जो है तीन ताप का नाश हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी क्या देवी देवताओं की पूजा छुड़ा देते हैं? फिर नहीं, देवी देवताओं की पूजा संत रामपाल जी महाराज नहीं छुड़वाते हैं। वो शास्त्र अनुसार विधि बताते हैं, मतलब सारे देवी देवताओं भगवानों की, कि हमें इस तरह से करना है और इस तरह से ना करना है। उन सबसे पहले जो है ये है कि पहले हमें उन्हीं की पूजा नहीं, शास्त्र के मतलब उनकी भक्ति करना है, मतलब जो साधना करना है, मतलब साधना में और मतलब जो है पूजा में अंतर है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि उनका मंत्र जाप करना होता है देवताओं का। साधना मतलब साधना करनी पड़ती है, देवताओं की मंत्र जाप करना पड़ता है। पूजा जो है पूर्ण इष्ट देव कबीर परमात्मा। यानी संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति कराते हैं। लेकिन किस प्रकार कराते हैं? वो जो है जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और मतलब जो है पांचों देवों की जो है मंत्र देते हैं। नियम होते हैं कुछ, उन मर्यादाओं में रहते हुए उन मंत्र का जाप करते हैं, तब जो है वो तीन ताप के अंतर्गत जो है जो हमारे पाप लगे हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जैसे आपने बताया कि इन देवी देवताओं की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, बाकी समाज भी उन्हीं की भक्ति कर रहा है? नहीं, बाकी समाज जो करता है तो उन्हें मतलब जो पूर्ण ज्ञान नहीं है,
मतलब जो है हमारे सृष्टि के वो उनकी भक्ति में, और संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं, रामपाल महाराज जो बता रहे हैं, उस भक्ति में क्या अंतर है, आप थोड़ा सा ये बताएं। सतगुरु आपके पास लोग आए हैं यहाँ इस आश्रम में, वो कैसे करते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं और समाज में जो भक्ति चल रही है उसकी डिफरेंस में ये है कि जो समाज वाले करते हैं वो सतभक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं है, और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार है। हाँ, इसलिए जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं उससे जल्दी लाभ होता है, और जो समाज करता है वो जो है शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए उन्हें लाभ नहीं होता है। ये जो समाज है, जो लोग हैं, वो कैसे पहचान करें कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार भक्ति दे रहे हैं और समाज जो भक्ति कर रहा है वो शास्त्र के विरुद्ध है? इसकी पहचान क्या है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र के अनुसार जो भक्ति कर रहे हैं, और जो समाज जो है उसकी पहचान ये है कि हम सारे शास्त्रों को अपने देखें। गीता है, वेद है, कुरान है, बाइबल है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है हर अध्याय और चैप्टर को खोल कर दिखा रहे हैं जी। जिससे जो है हमें जैसे उससे पता चल जाएगा हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और भक्ति हम क्या कर रहे हैं। गीता जी में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जन मनमारा आचरण करेगा उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है हमें भक्ति करना चाहिए। जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, एक संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक व्यक्ति हमें मिले और वो उनका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति करा रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को खोल करके दिखाते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं। और जो अन्य संत हैं वो शास्त्रों को नहीं बताते, यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार भक्ति नहीं कराते, जिसकी वजह से लोगों को लाभ नहीं हो पाते। और उसके बाद वे लोग किसी भगत के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं या किसी और के पास जाकर के वो ताबीज़ बनवाते हैं। और इनका कहने का मतलब ये था कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाए व्यक्ति तो उसको किसी तज्ञ तबीज़ की जरूरत नहीं होती है और ना किसी को हाथ दिखाने की जरूरत। उन मंत्रों में इतनी शक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति कराते हैं जो समाज करता है। लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है। तो बने रहिए हमारे साथ बसंत दर्पण न्यूज़ पर, आगे भी हम आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे बसंत दर्पण डिजिटल। फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।